लास्ट मैंने ना आपको हेटेरो स्टाइल ही करवाया था, जिसमें हेटेरो एंथी और हेटेरो स्टाइल हेलो बताया मैम। था। यस हेलो मैम। मैम गिरिजा को भी अनम्यूट करो, वो बोल रही है। मैंने किया हुआ है उसको, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है ना, अभी तो कितने सारे लोग को किया मैंने। नहीं मैम, मुझे म्यूट हाँ किया था फिर से, अभी अनम्यूट किया। थैंक यू। ओके 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 ओके। ये ना मुझे इसका ये नहीं पसंद है, इसका ना ये अनम्यूट करना पड़ता है, दूसरे वाले में सब लोग अपने आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। अभी ना मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है विच इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी। मैंने प्री पोटेंसी पढ़ाया आपको, हेटेरोमॉर्फी भी पढ़ाया है, जिसमें हेटेरोस्टाइली। मैं सिर्फ ये बोल रही थी, मुझे सिर्फ गणेश नेगी का नोट्स लिख के आया, मतलब और किसी ने लिखा ही नहीं होगा, राइट? और किसी ने? लिखा है मैम। ओके लिखा है। ये हर्कोगैमी हमारा एक बाकी था। दिस हर्कोगैमी इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता है? सेल्फ पॉलिनेशन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अभी इसमें क्या होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक रूम है, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों भी है। मतलब क्या है, एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों भी है, ठीक है, बट दोनों मेल और फीमेल के बीच में एक दीवार है। दीवार को क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल फिजिकल बैरियर। दीवार वर्ड का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? नेचुरल फिजिकल बैरियर, लाइक अ वॉल। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक प्रेजेंस है, किसका प्रेजेंस है? देर इज द प्रेजेंस ऑफ अ नेचुरल फिजिकल बैरियर। ये जो आपको दिख रहा है वर्ड नेचुरल फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट लाइक अ वॉल। तो वो क्या प्रिवेंट कर रहा है? ये नेचुरल फिजिकल बैरियर वॉल प्रेजेंट है कहाँ पे? बिटवीन द टू सेक्स ऑर्गन्स। और वो अवॉइड करता है, क्या अवॉइड करता है? इट अवॉइड्स द कॉन्टैक्ट ऑफ द पोलन विद द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के साथ कॉन्टैक्ट अवॉइड करता है। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टिग्मा है ना वो काफी ऊपर है देन द लेवल ऑफ एंथर्स। सो इट इज लाइक एक बैरियर आ गया है। ये आप बोलोगे हेटेरो स्टाइली की तरह दिख रहा है, यस इट इज लुकिंग लाइक हेटेरो स्टाइली, बट इसमें जो पेंट एंगुलर स्टिग्मा है इट इज पोजिशन अबाउ द लेवल ऑफ एंथर्स। और वो एंथर्स के ग्रुप को क्या बोला है? पोलिनिया बोला है, पोलिनिया। सो इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस है। अगर आप लोग ने पढ़ा है तो कौन मुझे बताएगा डायोशियस प्लांट के क्या एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने कल? मलबेरी एंड पपाया। वेरी गुड, मैंने एमपी करके बोला था। एक नाजरीन का नाम आया, दूसरे बंदे का नाम ही नहीं आया जिसने भी बोला, आई डोंट नो किसने बोला। तो मलबरी पपाया इज राइट। फिर उसके बाद में मोनोइशियस का मैंने बताया था, कैस्टर बताया था आपको, और कुछ बताया था कैस्टर के अलावा? मेज। ओके, कैस्टर एंड मीज। उसके लिए याद रखना एमसी करके याद रखना, एमसी, कैस्टर एंड मीज, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, प्री पोटेंसी में क्या एग्जाम्पल था? प्री पोटेंसी मैंने शायद आप लोग को दिया था। नहीं, प्री पोटेंसी एप्पल। यस, द एग्जाम्पल वाज एप्पल। उसमें क्या देखा था? एप्पल के फ्लावर में ना दूसरे फ्लावर्स के जो दूसरे फ्लावर्स है ना उसके पोलन ग्रेन्स जल्दी आके उसको फर्टिलाइज करते हैं। देन दी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दी सेम फ्लावर, देन दी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दी सेम फ्लावर, दैट वाज फॉर एप्पल। जब भी हम लोगों ने डाइकोगैमी देखा था तो क्या देखा था डाइकोगैमी में? डाइकोगैमी में And stigma matured at different times. yes, anther and stigma they mature at different times. जिसमें हम first we had seen was protandry. In protandry we had seen what? In protandry the example was sunflower. In protogyny we had seen the example was michelia, and another example which I had given was Gloriosa. Glorious. good. Gloriosa was the example which I had given. The other example was gloriosa. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मैंने कौन सा पढ़ाया था? उसके बाद में
आपको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी करवाया, उसमें एग्जाम्पल था मैंने Tobacco. टबैको। एक काम करो, टबैको के साथ एक और एग्जाम्पल ऐड करो, उसका नाम है ऑर्चिड। ऑर्चिड इज द एग्जाम्पल, ऑर्चिड। ऑर्चिड इज द एग्जाम्पल। ऑर्चिड इज द एग्जाम्पल, ठीक है। किसका? फॉर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। और हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? यूनिसेक्सुअलिटी हो गया, डाइकोगैमी हो गया, प्रीपोटेंसी हो गया, उसके बाद में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो गया। अच्छा, ये 5th वाला था, ये हर्कोगैमी। बस इतने ही है, दैट्स इट। ये हर्कोगैमी का मीनिंग समझा? देयर इज अ नेचुरल फिजिकल बैरियर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सेक्स ऑर्गन्स। मैं इसका आंसर अंडरलाइन कर दूं आप लोग के लिए? कितना लिखना है आप लोग को इसमें? मुझे कुछ नहीं लिखवाना है, कुछ नहीं लिखवाना है, जितना है उतना ही है, ठीक है। मैं इसका आंसर अंडरलाइन करके देती हूँ आप लोग को। इसमें आप लोग क्या याद रखोगे? इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, in a bisexual flower. इसमें ना there is a presence of natural physical barrier. कैसे याद रखोगे? There is the presence of natural physical barrier is present between the two sex organs, and क्या avoid करता है? Avoid the contact of pollen with the stigma of the same flower. एग्जाम्पल क्या दिया इसका? कैलोट्रोपस। और ये आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। इसमें आप सीधा आप इतना लिख सकते हो, ये पेंटेंगुलर नहीं लिखा तो भी चलेगा। पेंटेंगुलर उसका शेप की वजह से बोला है, स्टिग्मा का शेप की वजह से। इस पोजीशन अबाउट द लेवल ऑफ एंथर्स विच इज पोलिनिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है ना, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। वो कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक अपना? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अभी इसके लिए ना मैं आपको स्लाइड पे पढ़ा रही हूँ। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एकदम अच्छी से देखेंगे सब लोग। और ना स्टार्टिंग में ही किसी को कुछ डाउट होगा ना तो प्लीज पूछेगा, आंसर ना बड़ा है, ठीक है। आंसर इज अ क्वाइट लिटिल बिग आंसर। एनीबडी हैज डाउट ना तो प्लीज पुट इट इन चैट बॉक्स। इफ यू ऑल हैव डाउट तो पुट इट इन चैट बॉक्स इमीडिएटली। मैंने चैट बॉक्स ओपन रखा है अभी, ठीक है। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप चैट बॉक्स में डालिए। एंड मैं इसको आंसर स्टार्ट कर रही हूँ। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बिग आंसर है। एंड में मत बोलना प्लीज, रिपीट द आंसर मत बोलना प्लीज। सुना सबने? रिपीट द आंसर मतलब वेस्ट ऑफ टाइम होगा। सो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इससे क्या समझ में आ रहा है ये वर्ड से? पोलन मतलब क्या होता है? मेल। पिस्टल मतलब फीमेल। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अभी ना इसका मतलब क्या है देखो, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे। व्हाट इज दिस? दिस इज माय फिलामेंट, these are my anther lobes, this is my stigma, ये क्या है? मेरा स्टिग्मा है। and here I have got the ovary, here I have got the ovary। तो सबसे पहले क्या होगा देखो इसमें, all the events starting from the landing of the pollen grain, कहाँ पे? on the stigma। कौन लैंड हो रहा है? पोलन ग्रेन। कौन लैंड हो रहा है? पोलन ग्रेन। ऑल द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, ये पोलन ग्रेन लैंड हो गया, टू द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। ये क्या बनाया मैंने? टू द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। कौन एंट्री हो रहा है? पोलन ट्यूब का एंट्री हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है एंट्री? to the entry of the pollen tube inside the ovule। कहाँ पे हो रहा है pollen tube का entry? inside the ovule। to the entry of the pollen tube inside the ovule is called as pollen pistil interaction। समझा है कुछ? yes or no?
Yes, ma'am. So all the events starting from the landing of the pollen grain कहाँ पे on the stigma, तो क्या है definition इसका? All the events, pollen pistil interaction का definition बता रही हूँ मैं आपको. आपको थोड़ा बहुत समझा सबको? कुछ तो रिप्लाई करो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. All the events starting किससे होगा? Starting from सबसे पहले होगा deposition. किसका deposition होगा? Deposition of pollen grain. Pollen grain का deposition कहाँ पे होगा? Pollen grain on stigma. Deposition of the pollen grain on stigma to the entry of. किसका entry होगा? To the entry of pollen tube. किसका entry होगा? Pollen tube का. देखो सबसे पहले ना पोलन ग्रेन का डिपोजिशन होगा कहाँ पे? ऑन दी स्टिग्मा. फिर क्या होगा? एंट्री होगा. एंट्री किसका एंट्री होगा? पोलन ट्यूब का. इनसाइड दी ओव्यूल. टू दी एंट्री ऑफ दी पोलन ट्यूब इनसाइड दी ओव्यूल इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. समझा है? यस और नो? Yes, ma'am. इनसाइड दी ओव्यूल इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. ये खाली फर्स्ट पॉइंट हुआ बच्चा लोग अभी तक अपना. इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. इसको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं. अभी आगे बढ़ूं. इसको ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का डेफिनेशन है जिसमें सबसे पहले क्या होगा? पोलन ग्रेन आएगा. कहाँ पे आएगा? स्टिग्मा पे आएगा. उसके बाद में पोलन ट्यूब बनेगा एंड दैट पोलन ट्यूब इज गोइंग टू एंटर. कहाँ पे एंटर करेगा? इट इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द ओव्यूल. That is called as pollen pistil interaction. Should I move to the next point? Now point number 2. We are moving to the point number 2. अभी ना सुनो. It is a dynamic process. ये डायनेमिक प्रोसेस है. डायनेमिक मतलब बहुत ही यूनिक प्रोसेस है. इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड इन्वॉल्व क्या करता है? देखो इन्वॉल्व करता है सबसे पहले, ये देखो मैं बोल्ड में डाल रही हूँ, पोलन का रिकग्निशन करता है. ये वर्ड्स बहुत जरूरी है. पोलन रिकग्निशन. पोलन का रिकग्निशन मतलब पोलन ग्रेन को पहले स्टिग्मा पहचानेंगे. अरे तू कौन, तू कौन. पोलन रिकग्निशन पहचाना. अरे तू तो अपना ही है. तो अगर अपना ही है तो क्या करेगा? उसका फॉलोड बाय. अपना ही है तो उसका प्रमोशन ऑफ जर्मिनेशन होगा. अगर वो पराया है, वो कहीं और से आया है, प्रमोशन और इनिबिशन ऑफ जर्मिनेशन. आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं? वापस बोलूं. ये एक डायनेमिक प्रोसेस है. इसमें क्या करती है? पहले स्टिग्मा पहचानती है पोलन ग्रेन को. ओ पोलन ग्रेन अपने ही स्पीशीज का है, अपने ही बिरादरी का, अपने ही जाति का है. ओ ठीक है, तो उसका प्रमोशन करते हैं जर्मिनेशन का. बट अगर देखा पोलन ग्रेन इज कमिंग फ्रॉम सम अदर स्पीशीज, कोई और स्पीशीज का है, गलती से आ गया है, तो उसका क्या करेगी वो? इनिबिशन ऑफ जर्मिनेशन. समझ में आ रहा है? अभी ऐसा पॉसिबल है क्या? पपैया के ऊपर अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, वीट का पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा, चलेगा क्या? नहीं. पपैया के अंदर वीट रहेगा, खा सकते हो क्या आप? नो. अगर पपैया के फ्लावर के ऊपर वीट का पोलन ग्रेन आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले पोलन रिकग्निशन होगा, फॉलोड बाय इनिबिशन ऑफ जर्मिनेशन होगा. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है मैम. आ रही है मैम. क्लियर है मैम. प्लीज लीव एंड ज्वाइन. जिसको नहीं आ रही है प्लीज लीव एंड ज्वाइन. एक्चुअली मेरा कैमरा ऑन होने की वजह से आप लोग का भी डेटा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ना. नहीं मैम, बट स्क्रीन पे फोकस किया तो ठीक है. ठीक है. अभी मैं थर्ड पॉइंट पे जा रही हूँ. मैं आपको टाइम दूंगी लिखने के लिए, आप अंडरस्टैंड करो.
अगर बाई चांस नहीं लिखे होता है ना तो मुझे बोलो, एक स्क्रीनशॉट लेके ना प्रदीपा मैम को भेज देने, आई विल डू दैट, बट डू नॉट स्पेंड योर टाइम राइटिंग राइट नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सीखो पहले। मैं इसका फोटो निकाल के भेज हेलो दूंगी, मैम। अगर बाई चांस तुम्हारे पास नहीं होगा तो आई विल सेंड द पिक्चर। मैम क्या? मुझे ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो ना फिर से। ओके, समझाती हूँ मैं। देखो, थर्ड पॉइंट देखो, इसे समझ में आएगा। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑलवेज बाय चांस, ऑलवेज बाय चांस। क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑलवेज बाय चांस का मतलब क्या है? अरे एक फ्लावर में से पोलन ग्रेन उड़ के किधर जाना है, किधर किधर जाना है। अभी इट डज नॉट गारंटी, क्रॉस पॉलिनेशन क्या नहीं गारंटी करता? इट डज नॉट गारंटी दी ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। वो ट्रांसफर गारंटी नहीं करता ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। मेनी अ टाइम्स क्या हो जाता है? रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा। बहुत सारे टाइम क्या होता है? मेनी अ टाइम रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, जो रॉन्ग टाइप का है, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन lands on the stigma, pollen grain lands on the stigma, lands on stigma। अगर पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है तो क्या होगा बताओ जरा, सोचो। पोलन ग्रेन अगर रॉन्ग टाइप का है तो क्या करेगा वो? इनहिबिशन। वेरी गुड। इफ पोलन ग्रेन मतलब पीजी इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है तो इट इज फॉलोड बाय, कैसे फॉलो होता है बोलो? इट इज फॉलोड बाय पोलन रिकग्निशन। पहले होता है, पहले क्या होता है? पोलन रिकग्निशन। रॉन्ग टाइप का है तो क्या होना चाहिए? साक्षी राठौड़, अगर हम लोग बोल रहे हैं साक्षी राठौड़, यस मैम। बेटा पोलन ग्रेन अगर रॉन्ग टाइप का है, हम लोग बोल रहे हैं रॉन्ग टाइप का है, तो क्या होगा? पोलन रिकग्निशन पहले पहचानेगा उसको पोलन ग्रेन को, और वो रॉन्ग टाइप का है तो उसका प्रमोशन ऑफ जर्मिनेशन करेंगे या इनिबिशन ऑफ जर्मिनेशन करेंगे? प्रमोशन करेंगे या इनिबिशन करेंगे जर्मिनेशन का? इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन। श्योर? तो सेकेंड पॉइंट में आई क्या गेस। होता है? फॉलोड बाय इनिबिशन ऑफ जर्मिनेशन। अभी ना सेकेंड पॉइंट का मीनिंग मैं आपको वापस समझाती हूँ। कभी भी पोलन ग्रेन जब भी आता है ना, पोलन ग्रेन जब भी आता है कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करती है स्टिग्मा? उसका पोलन रिकग्निशन करती है, पहचानती है उसको, फॉलोड बाय, पहचानने के बाद देखती है राइट टाइप का है, रॉन्ग टाइप का है, मतलब डिफरेंट स्पीशीज। रॉन्ग टाइप का है का मतलब क्या है? डिफरेंट स्पीशीज। और या तो दूसरा ऑप्शन है इनकम्पैटिबल, उसको पहचानते हो राइट टाइप का है क्या रॉन्ग टाइप का है। राइट टाइप रॉन्ग टाइप का मतलब क्या है? राइट टाइप का मतलब पोलन रिकग्निशन के बाद अगर वो राइट टाइप का है, मतलब फ्रॉम द सेम स्पीशीज और इट इज अ कंपैटिबल पोलन ग्रेन, तो उसका क्या करेंगे? प्रमोशन ऑफ जर्मिनेशन। अगर वो डिफरेंट स्पीशीज का है, डिफरेंट स्पीशीज का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? उसको इनकम्पैटिबल है, इट इज नॉट कंपैटिबल, तो फिर उसका क्या करेंगे? इनिबिशन ऑफ जर्मिनेशन। सबको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट ऑफ थर्ड, सेकेंड थर्ड और फोर्थ Yes, पॉइंट ma'am. होता है। सेकेंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट। अभी फिफ्थ पॉइंट पे क्या आना चाहिए? फिफ्थ पॉइंट पे पोलन ग्रेन ऑफ द राइट टाइप का आएगा। अभी थर्ड पॉइंट में क्या बोला है हम लोग ने? क्रॉस पॉलिनेशन चांस से होता है। क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स कैसे? बाय चांस। बाय चांस मतलब बहुत मुश्किल से होता है और गारंटी नहीं करता। इट डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। इट डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन भी क्या हो जाता है? लैंड्स ऑन दी स्टिग्मा। अगर रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन लैंड होता है स्टिग्मा पे तो क्या हो जाएगा? इट इज फॉलोड बाय पोलन रिकग्निशन, फॉलोड बाय inhibition of germination। ओके। अभी आप लोग को ये चाहिए क्या? देखना है क्या?
2 मिनट रहने दो, 2 मिनट रुको प्लीज। नो प्रॉब्लम। ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा लोग, मेरे पास अभी वो स्लाइड नहीं है, आप लोग के पास ये हट जाएगा चलेगा? ये फर्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड हट जाएगा चलेगा? मैंने इसका फोटो भी लिया है, सबने ले लिया कुछ ना कुछ। ब्लैंक हो जाएगा फिर हट जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं व्हेन द पोलन ग्रेन ऑफ द राइट टाइप लैंड्स ऑन द स्टिग्मा। अभी क्या होगा? राइट टाइप का पोलन ग्रेन लैंड होगा ऑन द स्टिग्मा, विच इज आवर 5th पॉइंट। व्हेन पोलन ग्रेन ऑफ राइट टाइप का लैंड होगा ऑन स्टिग्मा। राइट टाइप का मतलब क्या है? ऑफ द सेम स्पीशीज। राइट टाइप का मतलब क्या होता है? ऑफ द सेम स्पीशीज और कंपैटिबल। या तो राइट टाइप का मतलब क्या होता है? सेम स्पीशीज है और इट इज कंपैटिबल, वो लैंड होता है ऑन स्टिग्मा, लैंड्स ऑन स्टिग्मा। फिर उसके बाद में पोलन पीजी मतलब पोलन ग्रेन, पीजी का मतलब होता है पोलन ग्रेन ऑफ द राइट टाइप लैंड्स ऑन द स्टिग्मा। इट इज followed by pollen recognition। क्या फॉलो होता है? बाय pollen recognition followed by promotion of germination, followed by promotion of germination। promotion of germination। अभी क्या होता है देखो, अभी पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो क्या होता है वो डायग्राम में देखो आप लोग। अभी ना मेरे पास यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया है, देखो ये अपना स्टिग्मा था, दिस इज आवर स्टिग्मा। तो यहाँ पे होगा क्या? जो पोलन ग्रेन है ना, ध्यान से सुनो, पोलन ग्रेन आया ना यहाँ पे, ये पोलन ग्रेन ना एब्जॉर्ब करता है शुगरी स्टिग्मेटिक सिक्रीशन फ्रॉम द स्टिग्मा। स्टिग्मा पे से क्या एब्जॉर्ब करता है? शुगरी स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। एंड क्या हो जाता है? द इंटाइन कम्स आउट ऑफ द जर्म पोर। कौन कम आउट हो रहा है? द इंटाइन इज कमिंग आउट ऑफ द जर्म पोर। हम लोगों ने पढ़ा था ना इंटाइन एक्साइन, मैंने जो बोला वो आंसर गया ना? वेरी गुड। पोलन ग्रेन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब क्या करता है? एब्जॉर्ब शुगरी स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। एब्जॉर्ब करता है शुगरी स्टिग्मेटिक सिक्रीशन, मतलब ना स्टिग्मा का शुगरी सिक्रीशन एब्जॉर्ब करता है। शुगरी स्टिग्मेटिक सिक्रीशन का मतलब है स्टिग्मा का शुगरी सिक्रीशन को एब्जॉर्ब करता है। सो वॉल्यूम ऑफ दी वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीजेस। फिर क्या होता है? इंटाइन कम्स आउट ऑफ द जर्म पोर। इंटाइन क्या हो जाता है? कम्स आउट ऑफ जर्म पोर। इंटाइन कम्स आउट ऑफ द जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब। वो ट्यूब का नाम क्या है? What is that tube called as? Pollen tube। Pollen tube। वेरी गुड। अभी ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये पोलन ट्यूब ग्रो डाउन करता है स्टाइल टुवर्ड्स दी ओवरी बिकॉज ऑफ अ केमिकल स्टिमुलस फ्रॉम दी ओवरी। ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये ग्रो डाउन कर रहा है, कहाँ पे ग्रो डाउन कर रहा है? टुवर्ड्स दी ओव्यूल। दिस पोलन ट्यूब ग्रोज डाउन। पोलन ट्यूब किधर ग्रो कर रहा है? डाउन दी, ग्रोज डाउन टुवर्ड्स ओव्यूल। ग्रोज डाउन किधर होता है? टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस। एक केमिकल स्टिमुलस आ रहा है। केमिकल स्टिमुलस मतलब केमिकल अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज वाई ये पोलन ट्यूब ना नीचे ग्रो हो रहा है। पोलन ट्यूब क्यों नीचे ग्रो हो रहा है? बिकॉज ऑफ अ केमिकल स्टिमुलस विच इज कमिंग। अभी पोलन ट्यूब के अंदर क्या क्या था वो आपको याद है क्या?
पोलन ट्यूब कंटेन्स व्हाट? पोलन ट्यूब के अंदर क्या पोलन था? ग्रेन, दिस पोलन ट्यूब कैरीज, पोलन ट्यूब क्या कैरी कर रहा है? दिस पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन, वेरी गुड, इट कैरीज 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। क्या कैरी कर रहा है? 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। अभी ये जो पोलन ट्यूब है ना, वो कहाँ से एंटर करता है? पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, एंटर करता है ओव्यूल में, एंटर्स ओव्यूल। अभी ओव्यूल के अंदर क्या होता है? सपोज ये देखो, यहाँ पे मैंने ओव्यूल बनाया है, यहाँ पे मैंने ओव्यूल बनाया है, और ये देखो ना, ये अंदर का एम्ब्रियो सैक है, ये अपना एग सेल है, और ये जो दो है ना, ये सिनर्जिड्स है। ये सिनर्जिड्स के पास क्या था? फिलिफॉर्म अपैरेटस। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पोलन ट्यूब इज गोइंग टू एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल, देन थ्रू द फिलिफॉर्म अपैरेटस, किसका? ऑफ द सिनर्जिड्स। ये सेंटर में अपना एग सेल था, और बाजू के दो सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? दोस 2 cells were called as the synergids. Synergid. Pollen tube, very good. Pollen tube enters the ovule through filiform apparatus of the synergids. Pollen tube enters the ovule through filiform apparatus of synergids. Through filiform apparatus of synergids. Apparatus of synergids. और क्या होता है? बर्स्ट हो जाता है टू रिलीज द मेल गैमेट्स। बस यहाँ तक ही लिखना है। हमने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था? ऑल द इवेंट्स लैंडिंग फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा टू द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल। किसका एंट्री हो रहा था? एंट्री हो रहा था पोलन ट्यूब का। एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। हमने क्या देखा था? बोलो। ऑल द इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा टू द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल। Yes or no? Yes, ma'am. यस मैम, क्लियर है सबको? Yes. यस मैम। आप लोग क्या कर रहे हो? इसको लिख रहे हो या क्या कर रहे हो? डन मैम। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया है, अभी वो मैं बता रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे स्टिग्मा मतलब लड़की, ठीक है? सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज तुम लोग ऐसा एग्जांपल में मत घुसो। जस्ट अ कॉमन सिंपल एग्जांपल फॉर यू ऑल टू रिमेम्बर। स्टिग्मा मतलब लड़की, पोलन ग्रेन मतलब मेल, बॉय। अभी क्या होता है? जरूरी नहीं ऑलवेज द गर्ल विल मीट द राइट टाइप ऑफ बॉय। अभी बॉय रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है। सो अभी गर्ल कैसे आइडेंटिफाई करती है बॉय को? देख के ना, ये तो पता चलता है देख के, राइट? अभी स्टिग्मा के पास ऐसा क्या है कि वो पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करेगी? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्यों रिलेट किया उसको? व्हाट विल स्टिग्मा हैव जिससे वो रिकग्निशन करेगी? आपको मेरा क्वेश्चन समझा मैंने क्या पूछ रही हूँ मैं आपको? Yes, ma'am. यस मैम। तो उसका आंसर भी देंगे क्या? आपको क्वेश्चन समझा है ना सबको? जैसे मैं बोलूँ ना, गर्ल आइडेंटिफाई Yes, करती है ma'am. बॉय को देख के या सुन के या बात करके, हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। स्टिग्मा के पास ऐसा क्या है जिससे आइडेंटिफाई करेगी पोलन ग्रेन राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप का है? कैसे मालूम करेगा उसको? उसके पास आंख है, उसके पास कान है, उसके पास मुंह है, कैसे पता चलेगा? पोलन ट्यूब पोलन टिश्यू है ट्यूब उसके पास मैम, क्या है उसके पास? टिश्यू है। मेरे ना कान में थोड़ी इशू हो गई, मुझे सुनाई नहीं दिया। नाज़रीन रिपीट करो। मैम टिश्यू होगा क्या उसके पास? नहीं है ना? टिश्यू, टिश्यू। यस मैम। अच्छा देखो, अभी स्टिग्मा के पास आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है,
फिर भी वो पहचानती है पोलन ग्रेन को। कैसे? अभी स्टिग्मा क्या करती है, देखो स्टिग्मा रिकग्नाइज करती है सर्टन स्पेसिफिक केमिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पोलन ग्रेन। How does this stigma identify whether the pollen grain is of the right type or wrong type? It is due to certain chemical substances which are present on the pollen grain with which the stigma will interact. If those substances are present, then it is of the right type, मतलब same species का है। एक simple example दे तो नाजरीन बोलूं, अभी मैं पंजाबी, यस मैंने मैम। पंजाबी में बात किया सामने वाले से, उसने भी पंजाबी में बात जवाब दिया, अरे सेम स्पीशीज का है। समझ में आया? यस मैम। What a bad example, I know. So what we'll do, stigma is going to see for certain chemical substances which are present कहाँ पे, on the pollen grain। मैं पॉइंट लिखा दूं क्या अभी, फिर आप लोग समझोगे बाद में। ओके मैम। Okay, let me write the point, then we'll understand it again better. एक बार पॉइंट लिखते हैं, लास्ट पॉइंट है अपना, लास्ट पॉइंट। सना बेटा आप लिख रहे हो ना? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, गिरजा तेली आपने भी स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ तो लिया है? लिखा है मैम। ओ वाओ, लिखा तो वेरी मैंने गुड। स्क्रीनशॉट लिया। अच्छा अच्छा, कुछ भी लो, आप लोग को जो कन्वीनियंट होगा, मुझे बाद में बोलना मत भेजने के लिए आंसर। लास्ट पॉइंट है ये, क्योंकि मुझे वापस लिखना पड़ेगा पेपर पे फिर। सोचो ना मैं कितनी बार लिखूं। The ability of the pistil to recognize the pollen grain। इसके बारे में देख रहे थे, ability of the pistil to recognize the pollen grain। किसका देख रहे हैं ability? Ability of the pistil to recognize the pollen grain is due to certain chemical substances। क्या देखने वाले हैं? certain chemical substances present, किधर रहेंगे? present on the pollen grain which interacts with those of the stigma, जो interact करे किससे? of the stigma, which interacts with stigma। मैं इसको समझाती हूँ, मैंने इंग्लिश में लिखा है। जय पवार, मैंने इंग्लिश में लिखा है, समझा कुछ? यस मैम। हा, जोक मारा आपने। कौन से स्कूल में था भाई? सेंट जेवियर में बोलना। नेशनल। ओ नेशनल, ठीक है, वेरी गुड। अभी दी एबिलिटी ऑफ दी पिस्टल, किसका एबिलिटी है? पिस्टल का। किसको पहचानने के लिए? दी एबिलिटी ऑफ दी पिस्टल, तो किसको पहचानने के लिए? टू रिकॉग्नाइज दी पोलन ग्रेन। इट इज ड्यू टू सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस। किसके ऊपर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगे? ऑन दी पोलन ग्रेन। जो किसके साथ इंटरेक्ट करता है? विच इंटरेक्ट विद दी स्टिग्मा। सर्टन केमिकल सब्सटेंस किसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं? प्रेजेंट ऑन दी पोलन ग्रेन। जैसे ये पोलन ग्रेन है ना, उसके ऊपर सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। वो सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस के साथ कौन इंटरेक्ट करता है? स्टिग्मा। ओके, जैसे हम लोग के ह्यूमंस में स्पर्म ओवम में एंटर करने से पहले बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, और फिर बहुत सारे होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी होते हैं। सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस पोलन ग्रेन पे रहेंगे, जो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद दी स्टिग्मा। क्लियर है? आंसर इज कंप्लीटेड। सबको समझा? हार्ड है कि इजी है? इजी है मैम। इजी है मैम। वेरी नाइस। अटेंडेंस इतनी कम क्यों है? पहले लेक्चर में कितनी थी नाजरीन? मैम काउंट नहीं किया, याद नहीं है। देखा तो होगा ना? नो मैम, वो भी नहीं देखी। ओके। हेलो मैम। यस बेटा। मैम एक केमिकल सब्सटेंस है वाटर विंड की वजह से
गायब नहीं होते, वहाँ पर ही रहते हैं फिर भी। यस बेटा, वो chemical इनसाइड प्रेजेंट होते ना। इनसाइड रहते हैं मैम। अभी इनसाइड प्रेजेंट रहते हैं, या तो मैं सिंपल एक चीज बोलूंगी, वो रिसेप्टर्स टाइप रहते हैं। चलो केमिकल सब्सटेंसेस में मत बोलो, ऐसे कुछ तो रिसेप्टर्स रहते हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं। वाटर वेन से नहीं निकल जाएगा, अगर निकल जाएगा तो उसको रॉन्ग स्पीशीज का समझ के इनहिबिट करेगा ना, तो दूसरे का वेट करो। अभी क्रॉस पॉलिनेशन बाय चांस होता है ना, लाखों में प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स, एक साथ में रिलीज होते हैं। मैम अगर इनसाइड रहेगा तो फिर रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? इनसाइड नहीं होता है, एक सिंपल बात बोलूं, पोलन ग्रेन आया, वो एब्जॉर्ब करेगा शुगरी स्टिग्मेटिक सिक्रेशन, तो उसका वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा ना। तो अगर इनसाइड भी केमिकल सब्सटेंस रहेगा तो भी उसके साथ टच तो हो रहा है ना स्टिग्मा के साथ। यस मैम। कभी भी याद रखो, सेम स्पीशीज के ही जर्मिनेट होंगे, सेम स्पीशीज के ही जर्मिनेट होंगे। सिंपल एग्जांपल दूं, सिंपल एग्जांपल मतलब डॉग के बच्चे डॉग होते हैं, ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन, कैट के कैट। मतलब क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक ही होता है विद इन द सेम स्पीशीज। कभी ऐसा देखा है आपने, कुत्ते ने बिल्ली के बच्चे पैदा किए? मैंने नहीं देखा, आपने देखा? नो मैम। नॉट पॉसिबल। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट आंसर प्लीज? यस मैम। नाज़रीन, आपको आज कितने बजे तक बोला गया है? 6 o'clock मैम। तो बेटा 4:30 बोला भी था ना, 4:30 किसी ने ज्वाइन किया क्या? 4:30 to 6। मतलब 4:30 थोड़ी ज्वाइन किया था। बट मैम लेक्चर 4:40 को, जो पहले वाला लेक्चर 4:40 को खत्म हुआ था, इसलिए सबने लेट ज्वाइन किया। तो साक्षी, 6:20 का खत्म कर। साक्षी आपका ना वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है शायद, तो मुझे मैम 4:37 पे तो पहले वाला नहीं लेक्चर खत्म हुआ था। अरे बाबा ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ बाबा, इतना सीरियस मत हो जाओ। तुम कैमरा ऑन करके बात करो क्या, तो आपको समझ में आएगा मैं मजाक कर रही एक हूँ। मिनट जोड़ के रखते हैं मैम, क्या? एक मिनट जोड़ के रखते हैं। इतना लेक्चर कौन? इतना टाइम चला। कौन तुम लोग? सब लोग। वही ना, नहीं मैम, अभी 2 लोग बोले ना। 5 मिनट एक्स्ट्रा होगा। 5 मिनट से बहुत फर्क पड़ा। 5 मिनट से बहुत फर्क पड़ा। 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठोगे तो क्या फर्क पड़ता है तुम लोग का? नहीं मैम कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, आप सिखाओ, 6:30 भी चलेगा। हाँ ओ बट मैम, हाँ, और इतना टाइम पास हो गया 5 मिनट का। देखा, साक्षी राठौड़ ने देखा, बोल दिया, देखा। आई थॉट सो कोई बोलेगा या अभी ऐसे, बट आई हैड एक्सपेक्टेड गणेश ने की कुछ बोलेगा। बेचारा बच्चा बोलेगा मैंने आज तक कुछ नहीं बोला, मेरा नाम फिर भी आ रहा है ना गणेश ने की? है ही नहीं शायद, वो सुन ही नहीं रहा है। फाइन, आपको एक बात मैं बताती हूँ, 22 पीपल आर सीइंग डिफरेंट पेजेस। मैं आपसे बात नहीं कर रही थी साक्षी, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कितने लोगों के पेजेस चेंज है, और वो सब देख रही थी मैं। दूसरे पेजेस ऑन करके बैठे हैं 21% पीपल, 21% पीपल। और मैं कुछ नहीं उनके नाम की स्क्रीनशॉट ले रही थी। कल मॉर्निंग में जब भी मैं आऊंगी ना एमएस में, दैट टाइम आई एम गोइंग टू रिपोर्ट दिस नेम्स। घर पे तो कॉलिंग आते ही रहते हैं ना, तो इस चीज के लिए भी कॉलिंग आने चाहिए ना। बच्चा लोग, आप लोग पेज चेंज करते हो ना, तो यहाँ पे सब दिखता है, आपको मालूम है ना। सब लोग बोलते होंगे ना कि मैं अकेली बोल रही हूँ। अभी जो मैं आंसर सिखाने वाली हूँ ना, ठीक है, एवरीबडीज माइंड आर रिफ्रेश। अभी जो मैं आंसर सिखाने वाली हूँ, दैट हैज बीन कमिंग इन बोर्ड एग्जाम फ्रॉम पास्ट 4 years, एवरी ईयर। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, इट इज अ रेगुलर क्वेश्चन एंड इट ऑलवेज कम्स। सुन रहे हो आप लोग? यस मैम।
ठीक है। Yes, अभी ma'am. जो मैं आंसर पढ़ा रही हूँ उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। आई वांट, अभी जो 10 लोगों ने भी पेज चेंज किया ना वो भी नॉर्मल पेज पे आ जाओ। अभी भी 20% पीपल आर नॉट लिसनिंग। अमीशा गुप्ता, हर्ष श्रीवास्तव, केस खान, कपिल मौर्य, कौस्तुभ प्रभु, समीक्षा सालुंके, तन्वी कदम। तन्वी कदम को तो मैं रिमूव ही कर रही हूँ मैं। तन्वी कदम मैं आपको रिमूव ही कर रही हूँ। तन्वी कदम, किसी फ्रेंड है तन्वी कदम तो उसको बोलो पेज चेंज मत करे। ओके, अभी मैं डबल फर्टिलाइजेशन सिखा रही हूँ। मैंने कनेक्ट कर दिया अभी ये टैबलेट को हटाया था बाजू में। मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ एंड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। डबल फर्टिलाइजेशन देखिए, एवरीबडी रेडी? तो डबल फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, हिज नेम इज एसजी नवास्टिन। किसने डिस्कवर किया था? एसजी नवास्टिन ने डिस्कवर किया था। सबसे पहले व्हाट इज फर्टिलाइजेशन वो हम लोग को देखना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज, द टॉपिक इज डबल फर्टिलाइजेशन व्हिच इज कमिंग एवरी टाइम। somebody has raised the hand। आपको दिखाई देता है किसने रेज किया है? ओके, आपको दिखता है किसने हैंड किया है? गणेश नेगी। ओके, गणेश नेगी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। यस मैम, मैम आपको चार्ट में भी लिखा था मैंने, बट आपने देखा नहीं। देखा मैंने देखा, बाद में देखा। मुझे मैम ने बोला मोबाइल से कनेक्ट करो एक और जगह पे और फिर देखो वैसे करो, बट मैं दो जगह पे कनेक्टेड नहीं रह सकती। मेरे आईज 2 है बट मैं देख एक ही जगह पे सकती हूँ, तो मैंने दूसरी जगह पे कनेक्ट नहीं किया है। आप लोग की स्क्रीन थोड़ी छुट्टी है ना यहाँ पे, मुझे पता है, कैन नॉट हेल्प इट। देखो अभी यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन, उसका इंट्रोडक्शन देने से पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन फर्स्ट। अपना फर्स्ट पॉइंट रहेगा, जिसका फेवरेट क्वेश्चन चैप्टर का, चैप्टर में और कुछ आए ना आए ये आंसर जरूर आता है हमेशा। ओके, माइंड इट। सो यहाँ पे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ, it is the process of fusion of haploid male gamete with haploid female gamete। haploid male gamete जिसको हम mg लिखेंगे, with haploid female gamete जिसको हम fg लिखेंगे। mg और fg क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। पहले फर्टिलाइजेशन का मीनिंग मैंने बताया आपको, is called fertilization। तो फर्टिलाइजेशन वर्ड का मीनिंग समझा। अभी डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? अभी डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? 2 टाइम्स। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? इट इज बिकॉज इसमें क्या होता है, वन मेल गैमेट इट फ्यूजेस विथ एग सेल, इट फ्यूजेस विथ एग सेल। मेल गैमेट कैसा था? हैप्लॉइड। और एग सेल कैसी है? हैप्लॉइड। जिससे क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट। जिससे क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट। एंड जो सेकेंड मेल गैमेट होता है, सेकेंड मेल गैमेट, आपने 2 मेल गैमेट थे ना पोलर ट्यूब में, कितने मेल गैमेट थे अपने पास? 2 मेल गैमेट थे। 2 non-motile। 2 non-motile male gametes थे। One male gamete is going to fuse with the egg cell and second male gamete is going to fuse with secondary nucleus. Second male gamete is going to fuse with secondary nucleus. This secondary nucleus is 2n। मुझे काउंटिंग करके बताओ n और 2n कितना होता है मिला के?
3N. 3N. और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पेन लिखा, पेन. पेन का मतलब क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. So that is why हम लोग बोलेंगे this process is called as double fertilization. That is why this process is called as double fertilization. समझा है आपको? ये प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला है? समझा है आपको? Now it was discovered by S.G. Navaschin. किसने डिस्कवर किया था? It was discovered by S.G. Navaschin. नवास ये चिन था, चिन. इन विच प्लांट्स? प्लांट्स का नाम था लिलियम. प्लांट्स का नाम है लिलियम एंड फ्रिटिलारिया स्पीशीज. लिलियम एंड फ्रिटिलारिया स्पीशीज. क्लियर है? ये सोनू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन दिया है. सब लोग पहले इतना कंप्लीट कर दो. मैं अभी इसका प्रोसेस दिखाती हूँ. मैं नेक्स्ट पे जाऊँ? That man. सबका डन हो गया? Yes, ma'am. मैंने बोला मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगी लिखने के लिए. आप साथ ही साथ मत लिखो, मैं आपको बोलती हूँ 1 मिनट का टाइम दूंगी लिखने के लिए. अभी देखो क्या होता है. आफ्टर पोलन ग्रेन हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा, इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म द पोलन ट्यूब. एंड पोलन ट्यूब किधर ग्रो होता है? मैं इसका आपको आंसर दिखा रही हूँ. देखो ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, इसका एक फोटो ले लो. ये एक हैंड रिटन नोट्स है. इसके किसके हैंड रिटन नोट्स है? रुको बता रही हूँ मैं अभी. 1 मिनट है. 1 मिनट आप लोग का स्क्रीन थोड़ा हटेगा. रुको. हाँ रुको, फोटो मत लो. रुको आप फोटो मत लो. रुको. रुको, मुझे इसको थोड़ा साइड करने दो. हाँ, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इट्स हैंड रिटन नोट्स ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. सिर्फ यहाँ तक है. देखो कहाँ तक है? बोरिक एसिड. ये मैंने पॉइंट नहीं बोला है. ये थोड़े पॉइंटर्स है, मतलब बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है. पोलन जर्मिनेशन हम लोग को एक्सेलरेट करना है, तो व्हाट वी विल ऐड? बोरिक एसिड. वो एक्सेलरेट करता है पोलन का जर्मिनेशन. यहाँ तक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का एक थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है. ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने ना आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं सिखाया है, ये मैं सिखाती हूँ बाद में. ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का सिखाती हूँ मैं. ओके, ये स्क्रीन पे दिख रहा है अभी आपको. मैं स्क्रीन पे ये डायग्राम पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. यू विल सी द आंसर लेटर. मैं लिखवा रही हूँ आंसर, मुझे पता है, बट थोड़ा सा रुक जाओ. मैं लिखवा रही हूँ आंसर. मेरे कौन सा कलर जो दिखाई देगा इसमें? आई यूज ब्लैक. नहीं दिखाई देगा, ब्लू नहीं दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा. ठीक है, देखो एक बार ये पोलन ग्रेन सिग्मा पे आ गया ना, स्टिग्मा पे आ गया पोलन ग्रेन, तो वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू जर्मिनेट एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? इट इज गोइंग टू जर्मिनेट एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म दी पोलन ट्यूब. जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा. दिस पोलन ट्यूब इज गोइंग टू ग्रो डाउन द स्टाइल. द पोलन ट्यूब इज गोइंग टू ग्रो डाउन द स्टाइल. किसके तरफ ग्रो होगा? टुवर्ड्स दी ओव्यूल. टुवर्ड्स दी ओव्यूल. मतलब मैंने क्या बोला? एक बार पोलन ग्रेन लैंड हो गया स्टिग्मा पे. वंस दी पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन दी स्टिग्मा, देखो वर्ड्स यहाँ पे है. वंस दी पोलन ग्रेन कहाँ पे लैंड हो गया? ऑन दी स्टिग्मा. इट जर्मिनेट्स. क्या जर्मिनेट होके फॉर्म करता है? इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स दी पोलन ट्यूब.
It germinates and forms the pollen tube. The pollen tube किससे grow होता है? Pollen tube grows down style कहाँ पे? Towards the ovule. कहाँ पे grow होता है? Towards the ovule. Because of chemical stimulus. Because of chemical stimulus which is coming from the ovary. Because of chemical stimulus coming from the ovary. Coming from ovary. And what will happen is this pollen tube is going to absorb water. ये pollen tube क्या करने वाला है? Absorb water करेगा. कहाँ से? From the synergids. Synergid से क्या करने वाला है? Absorb करने वाला है water. कौन absorb करेगा water? Pollen tube is going to absorb water. Pollen tube absorbs water. Pollen tube is going to absorb water from the synergids, and it is going to burst and release the 2 male gametes. क्या release करेगा? It is going to release the 2 male gametes. Those released male gametes are going to bring about fertilization. Those released 2 male gametes are going to bring about fertilization. अभी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता रही हूँ. देखो यहाँ पे पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर हुआ है? दिस पोलन ट्यूब हैज एंटर्ड थ्रू दी माइक्रोपाइल. यहाँ पे पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर हुआ है? दी पोलन ट्यूब हैज एंटर्ड कहाँ से? फ्रॉम दी माइक्रोपाइल. यस और नो? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोरोगैमी. ये प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? पोरोगैमी. इफ दी पोलन ट्यूब इज एंटरिंग फ्रॉम हियर, दिस एंड इज कॉल्ड एज व्हाट? चलाजा. अगर पोलन ट्यूब चलाजा से आ रहा है तो इट इज कॉल्ड एज चलाजोगैमी. अगर पोलन ट्यूब यहाँ से घुसता तो उसको क्या बोलेंगे? चलाजोगैमी. अगर वो यहाँ से आता, इनको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दीज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स. अगर वो इंटीग्यूमेंट से आता, इफ इट वुड हैव बीन कमिंग फ्रॉम द इंटीग्यूमेंट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मीजोगैमी. क्या बोलते हैं उसको? मीजोगैमी. आप सुन रहे हो? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So pollen tube can enter through 3 ways. कौन से 3 ways से pollen tube आ सकता है? The pollen tube can enter through the micropyle, which is called as porogamy. It can enter from the chalaza, which is called as chalazogamy. It can enter through the integuments, which is called as mesogamy. सुना? कहीं से भी वो एंटर करे, irrespective of the place of entry, it always lies close to the egg apparatus. फिर क्या होता है? जो पोलन ट्यूब है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम दी सिनर्जिड, बर्स्ट होता है, रिलीज करता है 2 मेल गैमेट्स. अभी जो रिलीज 2 मेल गैमेट्स है ना, दे आर गोइंग टू ब्रिंग अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन. अभी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? सिनगैमी. उसमें क्या होता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द एग विथ मेल गैमेट. क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द एग किसके साथ? विद द मेल गैमेट. एग फ्यूज होता है किसके साथ? विद द मेल गैमेट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. इधर आपको दिखाई देगा सेकेंड फर्टिलाइजेशन. सेकेंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सेकेंड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. सेकेंड फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. जहाँ पे मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है? विद दी सेकेंडरी न्यूक्लियस. और क्या बन रहा है? मैंने बताया था आपको, अभी बताओ क्या बन रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. वेरी गुड. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है. कोई चैट बॉक्स में कुछ लिख ही नहीं रहा आजकल. मैं पढ़ती हूँ, मैंने ऑन रखा है, बट कोई लिख ही नहीं रहा है. मैं एक बार बोलूँ, बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया है. कुछ समझा है? Yes, ma'am. सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना? पोलन ग्रेन क्या होता है? लैंड हो जाता है. कहाँ पे लैंड होता है? ऑन दी स्टिग्मा. सिग्मा. एंड वो जर्मिनेट करता है. पोलन ग्रेन लैंड होता है कहाँ पे? ऑन दी स्टिग्मा. वो जर्मिनेट होकर क्या फॉर्म करता है? पोलन ट्यूब. दिस पोलन ट्यूब क्या करता है? ग्रोज डाउन. इधर ग्रो डाउन होती है दी स्टाइल टुवर्ड्स दी ओव्यूल बिकॉज ऑफ द केमिकल स्टिमुलस. केमिकल स्टिमुलस कहाँ से आ रहा था? केमिकल स्टिमुलस वाज कमिंग फ्रॉम दी ओवरी. Because of a chemical stimulus which was coming from the ovary.
उसके बाद में क्या हो रहा है, द पोलन ट्यूब कैन एंटर द ओव्यूल थ्रू 3 रूट्स. कौन से 3 रूट्स? कैन एनीबडी रिपीट? कौन से 3 रूट से आ सकता है? माइक्रोफाइल, चलाज़ोगैमी, मीज़ोगैमी. जब भी वो आ रहा है फ्रॉम दी, when it is coming from the micropyle, it is called as porogamy. When it is coming from the chalaza, it is called as चलाज़ोगैमी. when it is coming from the integuments, it is called as mesogamy. Irrespective of the place of entry, कहीं से भी वो enter करेगा, irrespective of the place of the entry, it always enters close to the ओव्यूल. egg apparatus. It always enters close to the egg apparatus. अभी उसके बाद में क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है ना, वो क्या करने वाला है? एब्जॉर्ब करने वाला है मॉइस्चर. पोलन ट्यूब क्या करने वाला है? एब्जॉर्ब करने वाला है मॉइस्चर फ्रॉम दी सिलिफॉर्म अपैरेटस ऑफ दी सिनर्जिड, और बर्स्ट करके 2 मेल गैमेट्स रिलीज करेगा. और ये जो रिलीज 2 मेल गैमेट्स है ना, वो क्या करने वाले? ब्रिंग्स अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को क्या बोला था हम लोग ने? सिनगैमी बोलते हैं. सिनगैमी विच इज कॉल्ड एज सिनगैमी में क्या होता है? वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद दी Uses 2 eggs. Egg cell. from the diploid zygote. To form मैंने आपको बताया था ना, एग सेल जब भी फ्यूज होता है मेल गैमेट के साथ तो डिप्लॉइड जाइगोट. Yes, ma'am. और जो सेकेंड मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है विद दी न्यूक्लियस, और क्या फॉर्म करता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म दी एंडोस्पर्म. ठीक है. अभी ये आंसर आपको लिखवाने की जरूरत है कि समझ में आ गया? सबके पास टेक्स्ट बुक है? समझ में आ गया? नहीं मैम. लिखवाऊं क्या आंसर? समझा है मैम. आंसर लिखवाने की जरूरत नहीं है, दिखा दूंगी, फोटो निकाल लेते हो. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप उसका फोटो ले लो. अपूर्व गाना गा रहा है. अपूर्वा प्लीज म्यूट कर. अपूर्वा को प्लीज मत बोलो यार म्यूट करने के लिए, अच्छा लग रहा है. अपूर्व हाँ मैम. अपूर्वा ही बुलाएंगे तेरे को अभी हम लोग. लड़के कौन सा गाना गाते हैं? अरे नहीं हो मैम, वो गलती से गा दिया थोड़ा सा. तेरे को बहुत शौक है गाना गाने के लिए, पहले भी तू गाया था. अभी तो मैं मैम को ही बोलूंगी. अरे नहीं मैम, वो आदमी का बटन हाथ से हो गया. कौन सा गाना गा रहा था? जी मैं जरूर आ रहा हूँ, उसमें का था वो ही गा रहा था. नहीं, हमको नहीं सुनना है. Okay, किसको मैम. सुनना है? Yes. को मैम. कौन बोला यस?
केतन ने बोला। चेतन। चेतन, गीता मैम से कॉल करवाती हूँ कल तुझे मैं, हाँ केतन। नो मैम, नो, मैं अपूर्व से सुन लूंगा प्राइवेट में। ये ना एक हैंड रिटन नोट्स है जो शॉर्ट में लिखा हुआ है, जो शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसमें ना क्या क्या मिसिंग है आपको दिख रहा है, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, वो टेक्स्ट बुक वाला आंसर भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ना एक चीज मैंने नहीं पढ़ा है जिसको साइफेनोगैमी बोलते हैं। मुझे साइफेनोगैमी सिखाना है। मुझे बताओ, अगर तुमको तुम्हारे घर का सामान इधर से उधर शिफ्ट करना है तो आपको क्या लगता है? जब भी आपको आपका घर का सामान इधर से उधर शिफ्ट करना है तो आपको क्या लगता है? एनर्जी। ट्रक। अरे नहीं, एनर्जी नहीं, ट्रक लगता है भाई, ट्रक व्हीकल लगता है नाजरीन। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, जो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है ना, वो कैरी होते हैं बाय पोलन ट्यूब टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन। मुझे ये डेफिनेशन अच्छा नहीं लगा साइफेनोगैमी का। साइफेनोगैमी का डेफिनेशन मैं लिखवा रही हूँ आप लोग को। साइफेनोगैमी का डेफिनेशन मैं लिखवा रही हूँ आपको। The process in which non-motile male gamete is carried to the female gamete with the help of pollen tube is called as। देखो साइफेनोगैमी का डेफिनेशन। साइफेनोगैमी, साइफोनोगैमी it is the process in which non-motile male gamete, जो non-motile male gamete है ना, non-motile male gamete is carried, non-motile male gamete किसके किसके पास कैरी होता है? is carried to the female gamete। non-motile male gamete is carried to the female gamete with the pollen tube, या थ्रू पोलन ट्यूब। जैसे हम लोग को सामान एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना है तो वी रिक्वायर गुड्स कैरियर विच इज द ट्रक। वैसे ही यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है ना, वो नॉन मोटाइल है। कौन कैरी करता है उसको? इट इज कैरी टू दी फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन मोटाइल मेल गैमेट इज कैरी टू दी फीमेल गैमेट with the help of pollen tube is called as साइफेनोगैमी। एक बार टेक्स्ट बुक खोल के देखो। देखा मैम। कर लिया रीड? यस मैम। आगे बढ़ू? यस मैम। यस मैम। ये आंसर ऐसे देखने जाओगे तो बहुत बड़ा है, जबकि मैंने पढ़ाते वक्त बहुत ही छोटा बताया ना आपको। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, पक्का प्रॉमिस, मैं इसका आंसर लिख के भेजती हूँ, नहीं तो फोटो भेजूंगी आंसर की। ठीक है, क्योंकि मुझे ना ये छोटा लग रहा है, वो बड़ा लग रहा है, ऐसा फर्क दिख रहा है मुझे। ठीक है, आप लोग एक बार ये वाला रीड करो, इस स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप लोग को, रीड करो।
ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट आंसर पे जाऊं। यस मैम। हेलो मैम। ये आंसर, ये आपको डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है सामने? हेलो मैम। केतन सूर्यवंशी, आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? मैम वो आंसर वाला स्लाइड दिखाओ ना, उसमें डाउट है मैम। कौन सा स्लाइड दिखाऊं? वो आपने रीड करने के लिए अब कहा था ना, वो वाला। रिटर्न है ना, वो दिखाओ। वो आप लोग ने रीड किया क्या? मैम इसमें ऑक्सीजन के बाद में क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके ओके मैम, थैंक यू। एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अरे ये बहुत बड़ा मेरे पॉइंट मिस हो गया। थैंक यू केतन। एवरीबडी लिसन, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, इट इज सीन ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। आपको पता है ना किंगडम प्लांट है किसके में डिवाइडेड है? क्या क्या पढ़ा हमने? हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सुना आपने? यस मैम। मैम तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ना, वो किसमें होता है? इट इज सीन ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही होता है ये। It was discovered by S.G. Navastian and Lilium and Fritillaria species. फिर उसके बाद में इसमें बीच का पूरा मिस है। हाँ, फिर उसके बाद में वो लिखना है आपको, जो पोलन ट्यूब लैंड होता है कहाँ पे? ऑन दी स्टिग्मा। वो पोलन ट्यूब बनता है, पोलन ग्रेन लैंड होता है स्टिग्मा पे। पोलन ट्यूब बनता है, पोलन ट्यूब कहाँ पे? फिर उसके बाद में पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में। एंड फिर उसके बाद में पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करता है। फिर उसके बाद में वो पूरा आपको लिखना है, वो एंटर कर सकता है, कहाँ से एंटर कर सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसमें। हाँ, ये स्लाइड में ना पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मीजोगैमी नहीं लिखा है, दिख रहा है आपको? रीड हो गया पूरा आप लोग का? तो मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा ये सेंटेंस? सिनगैमी इज अ टाइप ऑफ जनरेटिव एंड ट्रिपल फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। कौन एक्सप्लेन करेगा? आप बोल रहे पूरा पढ़ लिया ना आप लोग ने? पूरा पढ़ लिया ना आप लोग ने? कौन एक्सप्लेन करेगा? नाज़रीन बताओ इसका मीनिंग। सिनगैमी इज अ टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ये सेंटेंस दिख रहा है आप लोगों को नीचे? ये वाला सेंटेंस यस कौन एक्सप्लेन करेगा? ये वाला सेंटेंस, सिनगैमी इज अ टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। अपूर्व तू ही एक्सप्लेन कर। सिनगैमी इज अ टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। कौन एक्सप्लेन करेगा? सना, जानवी तिवारी, कौन एक्सप्लेन करेगा? अभी देखो सिनगैमी के एंड में क्या बनता है, जल्दी बताओ। सिनगैमी के एंड में क्या बनता है? हैप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट बन रहा है ना, तो जाइगोट से क्या बन रहा है? सीड। तो वो जनरेटिव है। जनरेटिव क्यों है? बिकॉज इट इज फॉर्मिंग दी जाइगोट और बाद में सीड। अरे वेजिटेटिव क्यों है? बिकॉज क्या बन रहा है? पेन बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। किसको न्यूट्रिशन देता है? इट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। इट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो।
समझे आपको? यस मैम। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो, इसको डबल फर्टिलाइजेशन का और एक रीजन है। डबल फर्टिलाइजेशन, इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलने का और एक रीजन क्या है कि दोनों भी मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पे जा रही हूँ। मुझे एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन बीच में पढ़ाना था, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ा के मैं खत्म कर रही हूँ। 2 मिनट्स और बस, लीव मत करो। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। आर्टिफिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? नकली। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? हाइब्रिड बनाना, दो अलग अलग को मिक्स करना, उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, ये जो फ्लावर बर्ड दिख रहा है, फ्लावर बर्ड, ये जो फ्लावर बर्ड है ना, उसको ओपन किया जाता है और उसमें से क्या रिमूव किया जाता है, ये दिख रहा है आपको, क्या रिमूव किया जाता है? एंथर। एंथर मतलब कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट। एंथर मतलब कौन सा होता है? मेल पार्ट। और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमैस्क्यूलेशन। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन समझा? यस मैम। यस मैम। So it is one of the major approaches used in crop improvement. कभी यूज करते हैं ये? क्रॉप इम्प्रूवमेंट यूज करते हैं। ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स है ना, उसको यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो फ्लावर है ना, इसमें से क्या किया? मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, फिर इसके ऊपर एक पॉलीथीन बैग लगा दिया। ठीक है, ये फ्लावर क्या बन जाएगी? अभी फीमेल फ्लावर बन जाएगी। ये फ्लावर क्या बन जाएगी? फीमेल फ्लावर बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग उसके ऊपर डाल दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग। इसको प्रोसेस को बैगिंग बोलेंगे। ये फ्लावर कौन सा बन जाएगा? अभी फीमेल फ्लावर होगा। और फिर टैग लगा दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? टैगिंग किया जाएगा। टैगिंग। टैगिंग पे क्या लिखा जाएगा? टैगिंग पे लिखा जाएगा डेट ऑफ इमैस्क्यूलेशन, फिर फीमेल फ्लावर है, और बाद में क्या किया जाएगा? एक बार इसका स्टिग्मा मैच्योर होगा ना, तो डिजायर्ड जो भी पोलन ग्रेन्स है ना, जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स है, दे आर हैंड पॉलिनेटेड। जो भी अपने पास डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स रहेंगे ना, दे विल बी पिक्ड अप, दे विल बी हैंड, मतलब उन लोग दे विल बी पिक्ड अप बाय द हैंड एंड दे विल बी डस्टेड। कहाँ पे? ऑन दी स्टिग्मा। कहाँ पे डस्ट किया जाएगा? ऑन दी स्टिग्मा। सो आपको समझा इसको क्यों बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि नकली है। इसमें क्या किया जाता है? पहले फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर है ना, उसको, जो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसको फीमेल बनाया जाता है। हाउ विल दैट फ्लावर बी मेड फीमेल? बताओ, जल्दी बताओ। वो फ्लावर को फीमेल कैसे बनाएंगे? उसके अंदर से मेल पार्ट रिमूव कर देंगे। मेल पार्ट रिमूव करके एंथर को रिमूव कर देंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमैस्क्यूलेशन। बाद में वो फीमेल फ्लावर के ऊपर पॉलीथीन बैग डाल देंगे। व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड एज? बैगिंग। और Bagging. उसके ऊपर टैग लगाएंगे विच इज कॉल्ड एज टैगिंग। टैगिंग। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे? बाद में जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स है ना, उनको हैंड पॉलिनेट करके उसके स्टिग्मा पे डालेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
मतलब जो भी मनचाहा पोलन ग्रेन रहेगा उसको डालेंगे उसके ऊपर, कहाँ पे, स्टिग्मा पे। तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसीजर समझा है सबको? सबसे पहले इमैस्कुलेशन करना है, यस मैम। फिर उसके बाद में बैगिंग। एवरीबडी अंडरस्टूड? तो अभी वाइंड अप कर सकती हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। राइट मैम। मैम अंडरस्टूड? कुछ डाउट है किसी को? नो मैम। मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन का फोटो भेजती हूँ आंसर का। आई डोंट वांट अ ब्लंडर एक्चुअली में। आई विल सेंड अ पिक्चर। अभी भेजती हूँ 5 मिनट्स में प्रदीपा मैम को। ओके मैम। ओके चलो बाय ऑल।